पठानियों को मंत्री बनाकर डैमेज कंट्रोल, एक गुट भी नाराज। सिरमौर के नाम जुड़े कई रिकॉर्ड, 17 साल बाद जिले को मिला मंत्री। मंडी में अनुभवी चेहरे को पीछे छोड़ बिलासपुर मार गया बाजी। मंत्रिमंडल के विस्तार में सीएम जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी को एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 17 में से 14 सीट कर सूबे में भाजपा की सत्ता की डगर आसान बनाने वाले संसदीय क्षेत्र को तोहफे में मिले मंत्रिमंडल के 3 पदों में से एक से हाथ धोना पड़ा है। नकाब पहनकर आए छात्रों ने फ्रूट कंपनी कार्यालय से चुराए 5.5 लाख रुपए। खबर है बल्द से बल्द क्षेत्र की डंडोर सब्जी मंडी में चोरी की वारदात सामने आई है। नकाब पहनकर आए छात्रों ने सब्जी मंडी से हिमाचल फ्रूट कंपनी के कार्यालय का लॉक तोड़कर करीब 5,60,000 रुपए की नकदी से हाथ साफ कर दिया। भाजपा विधायक दल की बैठक से इन 4 नेताओं ने किया किनारा। प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बुलाई गई भाजपा विधायक दल की बैठक में रमेश धवाला, डॉक्टर राजीव बिंदल और नरेंद्र बारगटा और विक्रम जरयाल नहीं पहुंचे। समय सारणी को लेकर बस के चालक और परिचालक भिड़े, वाहनों की लंबी लगी कतारें। खबर है भोरन से भोरन उपमंडल के कार्यालय बस चौक पर 2 निजी बस चालक व परिचालक समय सारणी को लेकर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। जानकारी के अनुसार एक निजी बस चालक ने दूसरी बस को टाइम टेबल के लिए रोका और इस बात को लेकर दोनों के बीच मामूली लड़ाई हो गई। जयराम कैबिनेट का विस्तार, गर्ग, पठानिया और चौधरी ने ली शपथ। कोविड-19 के प्रकोप के बीच सार्थता लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में जयराम कैबिनेट का विस्तार हो। कैबिनेट में पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी, नूरपुर से राकेश पठानिया और गुमारपी से राजेंद्र गर्ग को कैबिनेट में शामिल किया है। ये तीनों ही पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। शादी के 3 दिन बाद दुल्हन निकले कोरोना पॉजिटिव। खबर है चंबा जिले में एक नवविवाहिता कोरोना की चपेट में आई। शादी के 3 दिन बाद 28 वर्षीय दुल्हन संक्रमित निकली है। यहाँ इस महिला के संपर्क में शादी के दौरान काफी लोग आए होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए कमर कस लिया। नवविवाहिता की 27 जुलाई को शादी हुई। ये शादी से पहले उत्तराखंड से आए और नवविवाहिता का मायका भरमौर क्षेत्र के लाल गाँव में है। नवविवाहिता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके मायके में भी हड़कंप मच गया है। अगर विपक्ष को कोरोना से निपटने का अनुभव नहीं तो सत्ता पक्ष भी सक्षम नहीं, राजेंद्र राणा। भाजपा पदाधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाने को बदल दी सरकारी भूमि, लेखराज। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के राज में हितों को लाभ पहुंचाने के लिए सब कार्य को ही बदला जा रहा है। पांडलाधार के समीप गांव ओसला में बिजली वोल्टेज की समस्या को देखते हुए 3 साल पहले तत्कालीन वीरभद्र सरकार के आशीर्वाद से विधायक राजेंद्र राणा ने 33 केवी सब स्टेशन सबगिर करवाया था। बजट का प्रावधान करने के साथ साथ शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन उस समय सरकार बदल गई। नई प्रदेश सरकार में काम को अटकाया रखा है। धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में कार्यरत व्यक्ति अचानक हुआ लापता, ब्यास नदी में डूबने की आशंका। खबर है नादौन से उपमंडल नादौन के अंतर्गत धौलासिद्ध पन विद्युत परियोजना में कार्यरत एक नेपाली मूल के व्यक्ति को वीरवार सुबह अचानक गायब हो जाने का मामला सामने आया। ठेकेदार सुनील नेगी की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, जबकि ब्यास नदी किनारे पड़ी उसकी चप्पलों से ही उसके डूब जाने के कयास लगाए जा रहे। सचिवालय में कोरोना की दहशत, कर्मचारियों ने की 3 दिन सील करने की मांग। प्रदेश सचिवालय में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक होगी, जिसमें कर्मचारियों में खासी दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री कार्यालय की 20 शाखा का कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया और 27 जुलाई तक कर्मचारी कार्यालय आता रहा है, जिससे सचिवालय कर्मचारी खासे गुस्से में आ गए हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सचिवालय
ओल्ड बिल्डिंग को 3 दिन के लिए सेल करने की मांग की। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब होगा विभागों में फेरबदल, सितंबर में बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र। खबर है शिमला से। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सरकार मंत्री के विभागों में फेरबदल करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए मंत्री को प्रेस से मिलाने के साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा। जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग है उसे चेंज कर विभाग नए मंत्री को दिए जाएंगे ताकि मंत्री एक ही विभाग में फोकस कर ज्यादा बेहतर काम कर सके। घर के बाहर था तेंदुआ, सीसीटीवी में हुआ कैद। राजधानी शिमला में एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया। तेंदुआ इस बार एक घर के बाहर था। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रात 11:30 बजे के करीब तेंदुआ रिहायशी इलाके में देखने के बाद लोगों में डर का माहौल है। इस रक्षाबंधन भी बहनों को HRTC बसों में मिलेगी फ्री सेवा। रक्षाबंधन पर हिमाचल में HRTC की बसों में बहनों को पहले की तरह फ्री बस सेवा मिलेगी। रक्षाबंधन पर बहनों से किसी भी प्रकार का किराया नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि कोविड-19 के चलते हरियाणा में रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा पर रोक लगाने के बाद लोगों में चर्चा बन रही थी कि क्या हिमाचल में ये सेवा बंद की जाएगी, लेकिन निगम प्रबंधन ने साफ किया कि हिमाचल में रक्षाबंधन पर पहले की तरह बहनों को फ्री बस सेवा दी जाएगी। प्रदर्शन के बाद जागा प्रशासन, CM कार्यालय की शाखा सील। प्रदेश की राजधानी शिमला में गत दिवस का सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव मामला आया। कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद सचिवालय को ना तो सैनिटाइज किया गया था, ना ही उसे सील किया गया था। इसके बाद वीरवार को सचिवालय के कर्मचारियों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन जागा और मुख्यमंत्री कार्यालय को सील किया है। अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी। 31 अगस्त तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू खत्म, मंदिर खोलने पर नहीं हुआ फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनलॉक 3 को लेकर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत अब हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू खत्म करने और 31 अगस्त तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने व 5 अगस्त के बाद SOP के साथ योग संस्थान और जिम को खोलने का निर्णय लिया गया। हालांकि मंदिरों को खोलने को लेकर बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। कोटखाई में कार दुर्घटनाग्रस्त 3 महिलाओं की मौत। थाना कोटखाई के तहत वीरवार शाम करीब 4:30 बजे एक ऑल्टो कार गलैया चौगान कैंची के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे IGMC शिमला रेफर किया गया। हिमाचल में भारी बारिश, मनाली रोहतांग मार्ग समेत 179 सड़कें बंद। पार्वती प्रोजेक्ट के पावर हाउस में धमाका, आग लगने से करोड़ों की मशीनरी जली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।